मैं अवनीश कुमार ऑनलाइन विद्यार्थी के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और गुरुओं को नमन करते हुए मैं आज की कक्षा का प्रारंभ करता हूं। आप बच्चों, हम लोगों ने नया UPSI बैच स्टार्ट किया है जिसका समय शाम 8 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक रहेगा, जिसमें आप लोगों को मैथ की जो कक्षा रहेगी वो निगम चौहान सर पढ़ाएंगे और GS की जो क्लास रहेगी उसे गौरव पवार सर पढ़ाएंगे और जो रीजनिंग की कक्षा होगी उसे दीक्षु त्यागी सर पढ़ाएंगे और मैं आप लोगों को हिंदी विषय की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ हमने पैड बैच भी प्रारंभ किया है, वो बहुत जल्दी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों, बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर फीस कितनी रखनी है, कितना वो रखना है। तो बेटा, आप लोगों को हम अवगत करा दें कि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हम जन जन तक शिक्षा का जो प्रसार है उसको फैलाना चाह रहे हैं। क्योंकि हम सब लोग बेटा मिडिल फैमिली के लोग हैं, कोरोना के मारे हुए हैं और इस समय हम पैसों का हमें कोई प्रलोभन नहीं है। बस आप लोगों तक जो ज्ञान है वो पहुंचना चाहिए, वो हमारा टीम का मूल उद्देश्य है। और अभी बेटा आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं हैं सारी की सारी, अभी कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर हमें अपना योगदान प्रदान करें। और आज की कक्षा में हम रस विषय को विस्तृत रूप से आज चर्चा हम उसकी कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो रस में बेटा सबसे पहला रस था हमारा श्रृंगार रस। सबसे पहला रस कौन सा था? श्रृंगार रस, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। श्रृंगार रस, ठीक है, इसका स्थायी भाव होता है बेटा रति। इसका स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, परिभाषा क्या होती है? जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जब हमारे हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जब रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है बेटा? श्रृंगार रस होता है। और यह रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है बेटा? विप्लव श्रृंगार। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं पहले प्रकार की संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार परिभाषा होती है इसकी, जहां पर नायक नायिका के बीच, जहां पर नायक नायिका के बीच मिलन की स्थिति का वर्णन होता है तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। तो वहां पर क्या होता है बेटा? संयोग श्रृंगार होता है। परिभाषा आप नोट कर लीजिए, जहां पर नायक नायिका के बीच मिलन की स्थिति का वर्णन होता है तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। कौन श्रृंगार होता है भैया? संयोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सो करे, सो करे भोनू हंसे देन कहीं नटी जाए, देन कहीं नटी जाए। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सो करे भोन हंसे देन कहे नटी जाए। ठीक है, दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोर मुकुट
मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। ठीक है बेटा, ये दो उदाहरण आपके हो गए हैं। यहाँ पर पहले उदाहरण में देखो कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भोन हसे देन कहे नटी जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बिहारी का दोहा है। यहाँ पर क्या है, नायक है और नायिका। नायक कौन है बेटा, श्री कृष्ण भगवान। कौन है, श्री कृष्ण भगवान। और नायिका कौन है बेटा, राधा। नायिका कौन है, राधा। इन दोनों के प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया है, क्योंकि संयोग श्रृंगार दोनों के मिलन को यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्या है, बतरस लालच लाल की प्रेम के वशीभूत होकर, लाल मतलब क्या है, लाल मतलब श्री कृष्ण भगवान की, मुरली मतलब बांसुरी, धरी लुकाए, लुकाए में होता है बेटा छिपाकर अपने पास रख ली। किसने, राधा ने अपने पास रख ली है। सो करे भोनों से, सो करे मतलब उनको चिढ़ा रही है, भोनों से मतलब भवन में हंस रही है, देन कहे नटी जाए। देन कहे नटी जाए से मतलब यहाँ पर यह देने के नाम पर उनको मना कर देती। तो यहाँ पर क्या है, नायक नायिका के बीच में मिलन की स्थिति का वर्णन है। नायक कौन है हमारे, श्री कृष्ण भगवान, और नायिका कौन है, राधा जी। ठीक है, दोनों के बीच में मिलन की स्थिति का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार है हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि देने के नाम पे वो मना करती है, आंखों से यहाँ पर वर्णन कर रही हैं, और देने के नाम पे वो मना कर दी किसको, मुरली को। ठीक है, अगला है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नंद के लाल कौन हो गए भैया, श्री कृष्ण भगवान। कौन हो गए, श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, ये पद मीरा का है। मीरा कह रही है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मतलब मोर रूपी धारण किए हुए मतलब मुकुट है, मकराकृत कुंडल, मकरा मतलब मछली के आकार के कुंडल है, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण मतलब क्या, लाल रंग का टीका अपने तिलक दिए भाल, भाल मतलब मस्तक पे टीका है। कौन, श्री कृष्ण भगवान। ऐसे श्री कृष्ण भगवान आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। इसकी बात यहाँ पर मीराबाई कर रही है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, हमारा संयोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है हमारा, संयोग श्रृंगार है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक उदाहरण और हो सकता है, कहट नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात, कहट नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे बोहन में करऊ है, भरे बोहन में करऊ है, नैनऊ से ही बात, नैनऊ से ही बात। ये अन्य उदाहरण हो सकता है हमारा। अभी ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हमें चीज को समझना है। सिर्फ किसको करना है, चीज को समझना है, बिंदुओं को समझते हुए चलना है कि संयोग श्रृंगार क्या होता है, वियोग श्रृंगार क्या होता है। अब यहाँ पर बेटा नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला बेटा हम वियोग श्रृंगार की चर्चा करते हैं। किसी करते हैं बेटा, वियोग श्रृंगार की चर्चा करते हैं, वियोग के बारे में आपको बताते हैं। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार दूसरा प्रकार कौन सा है बेटा, वियोग श्रृंगार। ठीक है, जिसे अन्य नाम से विप्लम श्रृंगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विप्लम श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है, इसको विप्लम श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपसे कमेंट्स लोगों में पूछा था कि रस का राजा किसको कहता है, श्रृंगार रस को कहता है, रस की रानी किसको कहता है। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक कमेंट्स बॉक्स में मुझे आंसर नहीं दिया है, आप जल्दी दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि रस की रानी किस रस को कहाता है, रस की रानी किस रस को कहाता है, बताइए मेरे को कमेंट्स बॉक्स में। मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया था, वियोग श्रृंगार, वियोग मतलब बिछड़ना, परिभाषा होगी यहाँ पर, जहां पर नायक नायिका के बीच बिछुड़ने मतलब अलग होने का मतलब होता है, तो वहां पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। कौन सा श्रृंगार होता है बेटा, वियोग श्रृंगार होता है। लेकिन स्थायी भाव रति ही रहता है, स्थायी भाव रति ही रहता है। ठीक है, स्थायी भाव रति ही रहता है। देखो समझो, यहाँ पर मैं बता रहा हूं, देखो उदाहरण देखे, उससे पहले किसी शायर का शेर है कि तुम हो तो सब सिलसिले अच्छे लगते हैं, तुम हो तो सब सिलसिले अच्छे लगते हैं, मुझे तुम्हारी दोस्ती के गिले अच्छे लगते हैं, मुझे तुम्हारी दोस्ती के गिले अच्छे लगते हैं, बहुत दूर तक जाना, नायक कह रहा है बहुत दूर तक जाना मगर लौट के आना, बहुत दूर तक जाना मगर लौट के आना, क्योंकि मुझे तुमसे तुम्ही तक के फासले अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे तुम्ही तक के फासले अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब देखो वियोग श्रृंगार का उदाहरण हम काव्य कर लेते हैं।
यहाँ पर चर्चा करते हैं वियोग रस की। वियोग रस में हम देखो उदाहरण देते हैं, हम वियोग रस में उदाहरण देते हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए, किस विधि मिलन या मिलना होए। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, दूसरा उदाहरण देखते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अन्य उदाहरण देखते हैं, तीसरा उदाहरण, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे। देखो बेटा, मीरा कह रही है हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मैं तो प्रेम की दीवानी हूं, मेरा दर्द ना जाने को है, मेरा दर्द ना जाने को है। कहा गए, कहावत है कि जाके पाऊं ना फटी विवाही सो क्या जाने पीर पराई, जाके पाऊं ना फटी विवाही सो क्या जाने पीर पराई। जब तक आपने प्रेम की अनुभूति नहीं करेंगे, प्रेम का भाव नहीं होगा, जब तक आप किसकी पीड़ा को नहीं समझ सकते। तो मीरा कह रही है मैं हरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने को है। क्योंकि जो राजा महाराजा थे जो उन्हें परेशान करते रहते थे, तो कह रही कि मेरा दर्द ना जाने को है। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली मतलब क्या है, आसमान में, मतलब ईश्वर में, मृत्यु के बाद में। सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ और सेज मेरी वहां पर होगी। अब कैसे मेरा मिलना होगा, तो यहाँ पर क्या है, अब नायक रूपी क्या है, श्री कृष्ण भगवान मिलने के लिए वो कह रही है कि सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना है, मैं किस विधि उनसे जाकर मिलूं। अगर मिलूंगी तो ऊपर जाके मिल पाऊंगी, यहाँ पर मुझे लोग बाग मिलने नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नायक नायिका के बीच बिछुड़ने की स्थिति का वर्णन है, और यहाँ पे क्या है, योग श्रृंगार है। अगला है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब रावण सीता का हरण करके ले जाता है, जब रावण सीता का हरण करके ले जाता है, तब वहां पे रामचंद्र जी पूछते हैं, हे खग, खग मीन पक्षी, मृग मीन सेना, मधुकर श्रेणी मतलब पेड़ पौधे प्रकृति से पूछ रहे हैं, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने उस स्त्री को देखा है जिसकी आंखें मृग के समान सुंदर है। तो सब लोग मना कर देते कि हमने उनको यहाँ पर नहीं देखा है। तो यहाँ पर राम और सीता के बीच में क्या है, बिछुड़ने की स्थिति का वर्णन, और क्या है यहाँ पर, वियोग श्रृंगार है। यहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, अगला है, निश दिन बरसत नैन हमारे। निश दिन मतलब गोपियां कहें निशा रात, निशा रात्रि का बड़ा दिन मतलब रात, रात दिन बरसत नैन हमारे, रात दिन हमारी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, अर्थात हम निरंतर रो रहे हैं। निश्चित बरसात नैन हमारे, जैसे बरसात होती है, बरसात में बरसात होती है, झड़ होते थे पहले, ठीक है, सावन भादों में बरसात होती थी, तो उसका वर्णन है कि यहाँ पे जो आंसू, जैसे बरसात होती है निरंतर होती रहती है, ऐसे हमारी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे हैं। गोपियां कह रही है निश्चित दिन बरसात नैन हमारे, सदा रहती, सदा मतलब हमेशा रहती है हम पर, क्या सदा रहती है हम पर, पावस, पावस जलाने वाली ऋतु, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण हमें छोड़ के मथुरा के लिए गए हैं, जब से श्री कृष्ण हमें छोड़ के मथुरा के लिए गए हैं, हम निरंतर वियोग की आग में जल रही है, निरंतर वियोग की आग में जल रही है, उसका भाव यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, अब बेटा आगे मैं देखता हूँ, जगह भी है, हाँ एक उदाहरण और हो सकता है, एक उदाहरण और देखो बेटा, पंक्ति बहुत अच्छी है,
दृष्ट कूट पद है सूरदास का। चौथा उदाहरण हो जाएगा ग्रह वेद नक्षत्र जोड़ी अर्ध करी जोई बने सोई खार। कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताओ कि इस पंक्ति का भाव क्या है। कि ग्रह गोपियां कह रही हैं कि ग्रह वेद नक्षत्र जोड़ी अर्ध करी जोई बने सोई बात, मतलब इन सबको जोड़ने के बाद जो बन जाएगा हम वो सब खा लेंगे, परंतु तुम्हारा योग का संदेश स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थ बताओ जल्दी से मेरे को, जल्दी से आओ बताओ बच्चा, आप बताओ कक्षा में बताओ, आप बताओ क्या अर्थ निकल रहा है, क्या भाव हो रहा है। गोपियां किस चीज को खाने के लिए कह रही है? कैडबरी की चॉकलेट या किटकैट की चॉकलेट या मंच खाने कह रही है? मंच की चॉकलेट, क्या खाने कह रही है? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। ग्रह वेद नक्षत्र जोड़ी अर्ध करी जोई बने सोई खार, ठीक है बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। बेटा इसका अर्थ इतना आसानी से नहीं निकलेगा, ये दृष्टकूट पद कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बेटा? दृष्टकूट पद कहे जाते हैं। दृष्टकूट पद, दृष्टकूट पद कहे जाते हैं। इनका अर्थ बड़ा गुणा भाग करके निकलता है, ठीक है। जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा के लिए चले गए थे तो गोपियां उनके वियोग में बिल्कुल पागल थी, गोपियां उनके वियोग में बिल्कुल पागल हो गई थी। और ये कहा जाता है शास्त्रों में कि वहां पर नदियों ने बहना छोड़ दिया था, वृक्षों ने हवा का बहाव छोड़ दिया था, पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया था, ठीक है। और जो गोपियां थी उन्होंने भोजन सब त्याग दिया था, गायों ने चरना त्याग दिया था, मतलब सब जीवन वहां का बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान से वो अत्यधिक प्रेम करते थे और श्री कृष्ण भगवान उन्हें छोड़ के बिना बताए वहां पे चले गए थे, ठीक है। तो जब एक पात्र है इसमें बेटा उद्धव, कौन है बेटा? उद्धव, उद्धव एक पात्र है उद्धव। उद्धव को अपने योग पर बड़ा घमंड था। योग मतलब वो वाला योग नहीं, बाबा रामदेव जी वाला योग नहीं, योग मतलब इस पर से ध्यान लगाना, आध्यात्मिक वाला, आध्यात्मिक वाला, ठीक है, आध्यात्मिक वाला योग, ठीक है। जैसे हमारे नाथपंथियों ने लगाया है, गोरखनाथ जी ने लगाया है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो योग, ठीक है, योगी हैं, बहुत बड़े योगी हैं, सिद्ध हैं, ठीक है, सिद्ध महापुरुष हैं, उनसे संबंधित है यहाँ पर योग, रामदेव जी वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें अपने योग पर बड़ा घमंड था। अब इनका योग का घमंड का भी तुड़वाना था, तो श्री कृष्ण भगवान ने जो है इनको ही वहां पर भेजा मथुरा से वृंदावन के लिए कि भैया जाओ और वहां पर जो है गोकुल में जाकर योग का संदेश दो, ठीक है। अब आप देखो बेटा, कोई लड़का लड़की अगर प्रेम में है, कोई लड़का लड़की अगर प्रेम में है, कोई नायक नायिका प्रेम में है, अगर कोई सामाजिक व्यक्ति उसे उपदेश देता है, कोई सामाजिक व्यक्ति उसे उपदेश देने का प्रयत्न करता है, तो वो क्या कहता है? क्या कहेगा? अच्छा तुम बनोगे हमारे बाप, तुम समझाओगे हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ऐसे ऐसे भाव निकल आते हैं। और गोपियां प्रेम में बिल्कुल धकती और प्रेम में इतनी मतलब वो हो गई थी, बहुत व्याकुल थी, बहुत बेचैन थी, उनके मन से मतलब तरह तरह की बातें भाव उनके हृदय में विद्यमान हो रहे थे, ऐसे ऐसे भाव विद्यमान हो रहे थे। पता नहीं श्री कृष्ण भगवान आएंगे नहीं आएंगे, क्या क्या चीज नए नए भाव उनके दिमाग में विद्यमान हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि वो कह रहे हैं, उद्धव कह रहे हैं कि तुम जो योग का संदेश स्वीकार कर लो, तुम योग का संदेश स्वीकार करो। किससे कह रहे हैं? गोपियों से कह रहे हैं, ठीक है। तो गोपियां उनसे पलटवार करते हुए कह रही हैं, पलटते हुए बात को कह रही हैं कि हे उद्धव के ग्रह वेद नक्षत्र जोड़ी, ग्रह वेद नक्षत्र जोड़ी अर्ध करी आधा करी जोई बने सोई खात, मतलब इन सबको जोड़ने के बाद जो बन जाएगा हम वो खा लेंगे, परंतु आपके द्वारा जो दिया गया योग है उसको स्वीकार हम कदापि नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो कह रही है, देखो अर्थ समझो बेटा, इसका अर्थ समझो, इसका किस चीज को कह रही है यहाँ पर? अर्थ समझो इसका। ग्रह होते हैं बेटा, इस समय 8 ग्रह हैं, लेकिन ये पंक्ति पंडितों के समय पे लिखी हुई है, भक्ति काल की पंक्ति है। ग्रह हो गए 9, वेद होते हैं 4, नक्षत्र होते हैं 27, इन सबको जोड़ा हमने, 9 4 13, 13 और 27 कितना हो गया? 40, ठीक है। 40 को हमने फिर क्या करा? 8 करा, 8 मतलब आधा करा, कितना हो गया? 20, ठीक है। 2 से हम 40 को भागे 20 आ जाएगा, 20 से बना बेटा 20 से बना 20। तो गोपियां कह रही हैं हम 20 खा लेंगे, परंतु आपका उद्धव जी योग का संदेश स्वीकार नहीं करेंगे, हमें तो श्री कृष्ण भगवान से प्रेम है, हमें तो उनको ही चाहिए, वो यहाँ पर आ जाए, हमारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, सारे कष्ट हमारे मिट जाएंगे, परंतु तुम्हारा योग का संदेश स्वीकार नहीं करेंगे। ये योग की गठरी लो और मथुरा वापस चले जाओ, मथुरा
वापस चल जाओ, हमें तुम्हारा योग का संदेश नहीं चाहिए। तो बेटा साहित्य में कभी कभी ऐसे भाव, ऐसी पंक्तियां भी लिखी हुई होती हैं जो विशेष अर्थ देके जाती हैं, विशेष भाव इंगित करती हुई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहां पर नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लो, अगला रस की चर्चा करते हैं। आप बेटा हमारे बैच में अधिक से अधिक जुड़े, और हमारा यूपीएसआई का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसका टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध है, सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। आपको जो है सभी टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। एक बार पुनः बता रहा हूं, मैथ की कक्षाएं जो लेंगे वो निगम चौहान सर लेंगे, ठीक है। जीएस की क्लास लेंगे गौरव पवार सर लेंगे। रीजनिंग की कक्षा जो लेंगे दीक्षु त्यागी सर लेंगे, और हिंदी की जो कक्षा लेंगे मैं स्वयं अवनीश कुमार ही कक्षाएं लूंगा। आपको बिल्कुल घबराने की, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ आप लोगों को हम देंगे, ज्यादा लाभ और ज्ञान से आपको सराबोर कर देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किस तरह की आप लोगों को कोई परेशानी होगी। पहले हम यूपीएसआई के बैच को हम बिल्कुल इसमें ले रहे हैं। यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, उसकी वैकेंसी जल्दी हो जाएगी। कब हो जाए ठीक है पता नहीं है, अभी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन क्या है कि कभी परीक्षा हो सकती है। तो हमें तो अपना भैया तैयार होकर रखना है, अपने सिलेबस पे वर्क करना है। तो इस सिलेबस का कठिन काम में होता है, सब में पोर्शन में क्या क्या नहीं, पिछली बार तो हर पोर्शन में पास होना था, अब यहाँ पर क्या रहता है, क्या रहता है वो अभी उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप बेटा यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस के बाद में अगला रस था बेटा वीर रस। कौन सा था बेटा? वीर रस। वीर रस, इसका स्थायी भाव होता है बेटा उत्साह। क्या होता है? उत्साह। स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। देखो परिभाषा क्या कह रही है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जब हमारे हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां पर वीर रस होता है। तो वहां पर कौन सा रस होता है बेटा? वीर रस होता है। वहां पर कौन सा होता है? वीर रस होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। और हो सकता है बेटा वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। आपको बेटा दरोगा बनने के बाद, एसआई बनने के बाद में आपको भी निरंतर आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, समाज को अपराध मुक्त बनाना है। ठीक है, धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। किसी अपराधियों के आगे नहीं झुकना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है, ऊंचाइयों को छूना है, बुलंदियों को छूना है। ठीक है, अगला देखो, उदाहरण देखो, 12 बरस लो, कुकुर जीवे, अरु तेरे GSR, बरस 18, क्षत्रिय जीवे,
आगे जीवन को धिक्कार। आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, आगे जीवन को धिक्कार। बुंदेलो अरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ वीरता का समावेश हो रहा है। देखा आपने अंग्रेजों से कैसे तलवार से अपने बेटे को कमर पे बांध के कैसे अंग्रेजों की गर्दन काटती थी। ठीक है, सरपट उसकी तलवार बोलती थी। ठीक है, अगला है वीर तुम बड़े चलो, हे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ भी हो उसको भी आप त्याग दो। अगला है 12 वर्ष लो कुकर जीवे। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है बेटा, इस पंक्ति को देख लो, पूछा जाता है, आयोग पूछ देता है। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखो इसके राइटर जगनिक हैं। कौन है बेटा? जगनिक हैं। रचना का नाम है परमाल रासो। क्या है बेटा? परमाल रासो। या दूसरा नाम क्या है? आलाखंड। ठीक है, आलाखंड। किस काल की रचना है? किस काल की? मैंने आपको बताया था पहले वीडियो, किस काल की रचना है? ठीक है, किस काल की रचना है? जब मैंने आपको साहित्य थोड़ा सा पढ़ाया था, मानवीय कला का बताया था, बताओ किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्ति काल, नीति काल, आधुनिक काल? बताओ जल्दी से। देखो रासो सब जुड़ा हुआ है, किसकी है बेटा? आदिकाल की रचना है। किसकी है? आदिकाल की रचना है। ठीक है, आदिकाल, क्योंकि वीर गाथा काल और आदिकाल का वीर गाथा काल नाम भी है और रासो काव्य भी कहा था, उसको रासो काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में बेटा। ठीक है, आज बेटा हम कक्षा को जो है थोड़ा सा मुझे एक व्यस्तता है, थोड़ा सा वो रहेगा, इस कारण बस मैं आज आपकी क्लास जो है थोड़ा समय के लिए ले रहा हूँ। शाम को आपको नई वीडियो आपके साथ में फिर उपलब्ध होऊंगा। आज की क्लास के लिए यही विराम देते हैं। एक बार पुनः आप लोगों से कह रहा हूँ बेटा, हमारे चैनल को ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा हम लोग अभी आपको निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और समाज में लुटेरे लोग तो बहुत चैनल पड़े हुए हैं, बहुत लूटने वाले पड़े हुए हैं, बहुत पैसा लूट रहे हैं, लोगों की परेशानियों को, लोगों की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। पैसा बच्चा कहाँ से दे? क्योंकि हम सब लोग बेटा मिडिल फैमिली के लोग हैं और हमें इतना धन आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमारे परिवार में भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इतना धन हमारे पास में नहीं है कि हम फीस तक दे पाए। इसमें कोरोना की स्थिति चली है, 2 साल हो गए हैं, पैसा तक लोगों को देखने नहीं मिल रहा है, कितने लोग परेशान हैं। इसलिए हमने अभी वो लिया है कि हम अभी आप लोगों को निःशुल्क कक्षाएं पढ़ाएंगे, सारी की सारी, कोई पैसे का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक ज्ञान बटोरें। और निगम चौहान सर मैथ पढ़ाएंगे, सबके बच्चों के प्रिय। गौरव पवार सर, ठीक है, वो भी प्रिय टीचर है हमारे, वो आपको जीएस पढ़ाएंगे, करंट अफेयर भी स्टार्ट करने वाले हैं। दीक्षित त्यागी सर, वो तो बहुत ही अत्यधिक प्रिय अध्यापक हैं, वो आप लोगों के समक्ष रीजनिंग को एक सरल वे में, सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अवनीश कुमार स्वयं आप लोगों के लिए हिंदी विषय को सरल और आसान भाषा में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और ऐसे निरंतर आप लोगों को ज्ञान से सराबोर करता रहूंगा। समय समय पर आप लोगों के संडे के दिन आपके टेस्ट पेपर भी होंगे। इसके अलावा भी किसी बच्चे की अगर क्वेरी है तो वो मुझे पर्सनल, मेरे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8273958419। इस नंबर पे पर्सनल मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, 8273958419। ठीक है, इतना पर्सनल कर सकता है। कोई क्वेश्चन और नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे पर्सनल डिस्कस कर सकता है, कॉल भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बेटा हमारा उद्देश्य आप लोगों को ज्ञान देना है और गुरु का दायित्व भी है। गुरु यही चाहता है बेटा उसके जो विद्यार्थी हो, उसके जो जिन्हें वो शिक्षा दे रहा है, वो उससे आगे निकल के जाए। एक गुरु के लिए और पिता के लिए सबसे सम्मान की बात यही होती है कि उसके शिष्य है, उसके बच्चे उससे आगे, उससे कामयाब निकले। तो हमारी आप इस पर से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग सफल हों, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यूपी से और अदर स्टेट से भी ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हों और अपने गंतव्य को, जो मिडिल फैमिली के लोग हैं बेचारे, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस नहीं दे सकते हैं, वो हमारे चैनल से आके जुड़े। आप निश्चित सफलता आप यहाँ से प्राप्त करेंगे, हमारे चैनल से जुड़कर निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। इतने अच्छे ढंग से, इतने अच्छे सरल तरीके से आप लोगों को एक एक कंडक्ट, एक एक टॉपिक पे चर्चा की जाएगी।
विस्तृत समय समय पर आपको टेस्ट पेपर उपलब्ध होगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे पीडीएफ के माध्यम से, या पीडीएफ से। अगर आपको कोरियर चाहे कोरियर के माध्यम से, जैसे चाहे वैसे आप लोग हमसे नोट्स भी एक एक सब्जेक्ट के आप हमसे उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध ले सकते हैं। वो सारी सुविधा आप लोगों को उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। और आज की क्लास के लिए बेटा मैं यही विराम देता हूँ। नमस्कार।